दोस्तों एक बार की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था और उसके पास एक घोड़ा था। वह उस घोड़े को बेचना चाहता था। तो एक दिन सुबह वह अपने बेटे के साथ उस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़ा और घोड़ा बढ़िया हष्ट पुष्ट खाया पिया था और वे दोनों उस घोड़े को पैदल ही लेकर जा रहे थे। जैसे थोड़ी दूर पर पहुंचे तो वहां पर कुछ व्यक्तियों ने देखा और कहा कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, ये घोड़े को पैदल लेकर जा रहे, उस पर बैठकर नहीं जा सकते। और वो घोड़े पर इसलिए बैठकर नहीं जा रहे ताकि घोड़ा हष्ट पुष्ट रहे, कोई दूर से दिक्कत ना हो, ताकि उसे अच्छा दाम मिले। तो जब वहाँ पर कुछ लोग मिले तो वो कहे कि घोड़े पर बैठकर नहीं जा रहे, देखो कितने पागल लोग हैं। तो क्या किया कि उसके पिता ने उस घोड़े पर बैठ लिया और उसका बच्चा जो वो पैदल ही जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा दूर जैसे पहुँचे तो वहाँ पर आगे क्या हुआ कि कुछ महिलाएं मिली और उन्होंने कहा कि देखो कितना इसका बाप निर्दयी है, ये खुद घोड़ा पे बैठ गया है और बच्चा इसका नीचे पैदल पैदल चल रहा है। तो वहाँ पर क्या किया कि उस बाप ने घोड़े पर से उतरा, यानी जो उसका बाप था वो घोड़े पर से उतरा और जो लड़का है उसको घोड़े पर बैठा दिया। अब बाप उसका जो है, जो उसका पिता है वो पैदल चलने लगा। जैसे कुछ दूर और जाने पर कुछ व्यक्ति और मिल गए उसे रास्ते में, क्योंकि आप रास्ते में कहीं पर जाते हो तो आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे कि जो आपके कमियां निकालते रहेंगे। तो कुछ लोग और मिल गए, कहे कि देखो कितना बेवकूफ़ है, वो बेटा जो है वो घोड़े पर जा रहा है और बाप पैदल चल रहा है। तो दोनों घोड़े पर बैठ लिए, कहे कि चलो अब दोनों लोग घोड़े पर बैठकर हम लोग चलते हैं। अब बाजार बस पहुंचने वाले थे तो बीच में एक नदी भी पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा दूर गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि फिर कुछ लोगों ने देखा और कहा कि देखो इस घोड़े को बेचने जा रहे हैं और इस घोड़े पर बैठ कर जा रहे हैं, तो क्या इसे मिलेगा, ये ऐसे में थोड़ा थक जाएगा। तो उन लोगों की बात मानकर वो क्या किए, दोनों बाप बेटे उतरे घोड़े पर से और घोड़ा का चारों पाँव रस्सी से बढ़िया बांध दिए, चारों पाँव बांध दिए। उसके बाद उसी के बीच में एक लाठी डालकर और आराम से जो उसका पिता आगे और उसका बच्चा पीछे, बीच में ऐसे घोड़े को लटका के आराम से लेकर जा रहे थे। हाँ, अब उल्टा कर दिए घोड़े को, उल्टा लटका के और चारों पैर बांधकर बढ़िया लिए जा रहे थे। अब रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करने के लिए वहाँ पर एक ब्रिज बना था, मतलब हल्का सा लकड़ी टाइप ऐसे वो ब्रिज बना था। तो वो उसकी संभावना ये थी कि वो टूट भी सकता था। तो उस ब्रिज को पार करने के लिए बिना पार किए आगे नहीं जा सकते थे, वही एक रास्ता ही था। तो जैसे उस ब्रिज पर चढ़े और थोड़ा दूर गए जैसे, तो उसका पिता आगे था और उसका जो बच्चा था वो पीछे था। अचानक उनके बेटे का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। तो जो वो लोग घोड़ा बांधे थे वो भी उनके जो कंधों पर से वो भी गिर पड़ा और वहाँ की जो लकड़ी वो टूट गई और घोड़ा सीधा पानी में अंदर चला गया और उनका बच्चा तो बच गया, लेकिन वो घोड़ा गिरा अंदर, पानी में डूबने लगा। बिल्कुल भी घोड़े का बचने का चांस नहीं था, क्योंकि उन दोनों ने घोड़े के चारों पैर को बांध दिया था। ना तो वो सीधा हो सकता था और ना तो वो तैर सकता था, तो बिल्कुल भी वो बच नहीं सका। दोनों बिल्कुल मुंह लटका के अपने घर लौट आए। इसी तरह हमारी लाइफ है और वो जिंदगी भर अफसोस करते रहे। इसी तरह हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में भी जो भी हम काम करते हैं दूसरे को खुश करते हैं। दूसरे को खुश करने के लिए हमें जो सामने वाले को अच्छा लगता है, सामने वाले को खुश करने के लिए हम जो मर्जी वही काम करते चले जाते हैं, अपने सपने को पीछे रख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जो चीज़ सही लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो काम करना चाहिए, ना कि दूसरे को खुश करने के लिए। बताओ, अगर आप वो दूसरे के कहा ना मानते, पैदल ही घोड़े को लेकर जाते तो अच्छे से घोड़े को बेच देते और उन्हें बढ़िया पैसा मिल जाता। लेकिन दूसरे को खुश करने के लिए जैसे आप कामयाब होने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, आपको टांग खींचने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं वैसा करो। लेकिन अगर आपको जो चीज़ अच्छा लगे आप वो करिए, किसी की मत सुनिए। जो चीज़ बिल्कुल सही है उसे आप उस रास्ते पर चलिए, क्योंकि जब आप सफलता की ओर जाने लगते हो तो बहुत लोग हैं जो टांग खींचने लगते हैं। तो इसलिए किसी की बात मत मानो, अपने ऊपर विश्वास रखो और दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। खुद खुश रहोगे तो दुनिया खुश रहेगी, दूसरों को खुश करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। हाँ, खुश करिए, लेकिन वो तरीका सही होना चाहिए। पहले खुद सफल हो जाओ, बाद में दूसरे को सलाह दो। ठीक है, मिलते हैं अगली